यो होमीज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दान दान, जिसमें हम अब ओकर उनकी गोटे ढूंढेंगे और क्यों हर योकाई को केला चाहिए। एपिसोड की स्टार्ट में ग्रैनी बोलती है कि वो बॉल मेरे स्पिरिचुअल प्रेशर से कवर्ड है, जो गोल्डन कलर्ड और 5 सेंटीमीटर बड़ी है, जो ओकारुन और मोमो को वहाँ नहीं मिलती। तो शायद किसी योकाई ने उसे उठा लिया होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा लाइफ फोर्स था। और योकाईज को लगता है कि अगर उनके पास इनफ लाइफ फोर्स होगी तो वो वापस जिंदा हो पाएंगे। समझे कि उन सबको केला ही चाहिए था। तो वो वापस घर आ जाते हैं, जहाँ ये सब वो मोमी को बताते हैं। तो वो भी अब उसे ढूंढना स्टार्ट करेगी और वो ओकारुन को ग्रैनी की पावर ना यूज करने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे जब ओकारुन क्लास में जाता है तो एक लड़का उसे मोमो के नंबर पूछता है अगर वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो, क्योंकि उसे मोमो क्यूट लगती है, जो ओकारुन ने कभी भी नोटिस नहीं किया था। वो तो खुश था कि फाइनली उसका एक फ्रेंड बन चुका है। और मोमो के बारे में कोई बहुत बुरे रूमर भी फैला रहा है, जिससे ओकारुन गुस्सा होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लड़का डर जाता है। वैसे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इस एक को ही दिखती है। जिसके बाद ओकारुन अपनी सीट पे होता है, जहाँ ग्रैनी उसके साथ स्कूल आ जाती है। तो वो भाग के बाहर आ जाता है, जहाँ ग्रैनी बताते है कि मम्मी ने उसे जाने के लिए बोला, क्योंकि वो अब कुछ नहीं कर सकती। तो ग्रैनी ओकारुन को बोलती है कि तुम मुझे मेरी पावर दे दो और मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। इतने में वहाँ मोमो भी आ जाती है। ओकारुन उसे बता पाता, इतने में उसे मोमो क्यूट है ये वाली बात याद आती है। तो वो मोमो से भागने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में जब मोमो अपनी क्लास में होती है तो वो गुस्सा होती है कि ओकारुन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। तो उसके एक फ्रेंड उसे बताते हैं कि उसने तेरे लिए फाइट की थी, क्योंकि कोई गलत रूमर्स फैला रहा था। फिर हम आयरा को देखते हैं, वही पिंक हेयर लड़की जो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, लेकिन मोमो भी ब्यूटीफुल है। तो उसने ही मोमो के बारे में वो रूमर्स फैलाए थे। उसे मोमो एक डीमन लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसकी पावर देख ली थी। एक सेकंड, इसे मोमो की पावर क्यों दिखी? क्योंकि ये चूजन वन है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है ना, ये सिर्फ इसको लगता है। पर इसके पास ओकारुन की गोल्डन बॉल है, जो उसे पहले एक रात को मिलती है और उसे कुछ अजीब फील भी होता है। तभी इसकी फ्रेंड इसके पास कुछ होली चीजों को लेके आ जाती हैं, जिससे ये मोमो को हरा सके। इसके फ्रेंड्स को भी इस पे भरोसा नहीं होता। इतने में आयरा को ग्राउंड में एक लेडी दिखती है, जो उसकी फ्रेंड को नहीं दिखती। ये सब ग्रैनी सुन लेती है। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ ओकारुन मोमो से अभी भी शर्मा रहा होता है। तो मोमो पूछती है कि ग्रैनी यहाँ क्या कर रही है। तो ग्रैनी बोलती है कि मैं ऐसे ही घूमने नहीं आई, मैं यहाँ गोल्डन बॉल ढूंढने आई हूँ। ओकारुन को भी लगता है कि योकाई ने नहीं, किसी ह्यूमन ने बॉल उठाई है। ग्रैनी बोलती है क्योंकि वो बॉल गोल्ड हो चुकी है तो ह्यूमन ने उसे उठा लिया होगा, जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर अवेक हो जाएंगी और वो अब योकाई को देख सकती है, जिसका मतलब योकाई भी उसे देख सकते हैं। ये यहाँ आयरा की बात कर रहे हैं, जिसका नाम ग्रैनी को नहीं पता। तो वो शाम को इन्हें जाते टाइम उसे दिखाएगी। इधर आयरा भी मोमो को एक डिमन समझती है और वो उस लेडी को भी मोमो की एक फ्रेंड ही समझती है। तभी वो देखते हैं कि वो लेडी उसके और पास आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही उस लड़की को ढूंढने जाते हैं, इतने में आयरा मोमो को अपने साथ ले जाती है। ग्रैनी ओकारुन को बताती है यही है वो लड़की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयरा मोमो को एक फैक्ट्री में ले आती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड की हेल्प से मोमो को बांध के उस पे वो होली बुक यूज करती है, जिससे कुछ नहीं होने पर वो गोल्डन बॉल निकाल लेती है, जो आयरा को एक होली बॉल लगती है। बहुत ही होली बॉल है ना ओकारुन? तो मोमो से बताते हैं ये तो ओकारुन के खानदान की ज्वेलरी है। इतने में वहाँ ओकारुन भी आ जाता है, जो मोमो को बताता है कि आयरा पे अटैक होने वाला है। तभी वो लेडी आयरा को आगे पकड़ लेती है, जो उसकी मम्मी है। तो ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचाने जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और वो लेडी उसे खा लेती है। मोमो भी अपनी पावर सही से यूज नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, जिससे वो लेडी मोमो पे अटैक करती है। वहाँ से ग्रैनी भी निकल के आती है, जो बताती है कि ये एक्रोबैटिक सिल्की है, जो उसने ऑनलाइन देखा था मोमो की फ्रेंड मिको के फोन में। तो मोमो बताती है कि योकाई हो के भी तुम एक योकाई को नहीं जानती। तो ग्रैनी बोलती है कि मैं न्यूबीज को नहीं जानती। इसके बाद आयरा फिर से अपने आप को चूजे वन समझ के उससे मम्मी की जगह मोस्टर बोलती है। तो एक्रोबैटिक सिल्की उसे भी खा लेती है, क्योंकि मोमो के कारण ये सब हुआ है। तो वो एक्रोबैटिक सिल्की मोमो पे अटैक करती है। ग्रैनी उसकी हेल्प भी नहीं करती, क्योंकि उन्होंने इसकी पावर ले ली थी। इसके बाद एक्रोबैटिक सिल्की मोमो को थोड़ा राइड करा के उसे खा लेती है। ग्रैनी बोलती है कि तुमने अपने हेयर भी खा लिए। तभी उनमें फायर लग जाती है, क्योंकि आयरा के पास जो क्रॉस था वो एक लाइटर था, जिसे वो अपने साथ ले जाती है और वो उसके बाल जला के बाहर आ जाते हैं। अब मोमो ओकारुन के भाई है अटैक करने के लिए, जो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो देख सकते हो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।